साथ संगत जी, किसी ने पूछा है क्या सुबह के समय लेटे लेटे नाम जप कर सकते हैं। तो भाई ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो चाहते हैं कि सुबह उठकर नाम ना जपना पड़े, लेटे लेटे ही नाम जप लें। क्या इससे काम चल जाएगा? क्योंकि उठकर बैठने में नाम जपने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, और यहाँ तो जैसे लेटे हो वैसे ही नाम जपना क्या शुरू कर दें। भाई नाम जपने में कोई हर्जा नहीं है। नाम तो कहीं भी जपा जा सकता है, कैसी ही अवस्था हो उस समय नाम जप सकते हो। चूंकि हम सरलता ढूंढते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न किया गया है कि ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारा काम भी चल जाए। चलो अब मैं ही एक प्रश्न करता हूं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु से नाम दान लेने के बाद हमें कभी सुमिरन भजन करने की जरूरत ही ना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बार बार सत्संग में जाकर सत्संग सुनने की जरूरत ही ना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु के फोटो की दर्शन करते रहें और फिर हमें गुरु के दर्शनों की कोई भी आवश्यकता ना हो? भाई ये सारी बातें सिर्फ काम चलाऊ हैं, केवल मन को बहलाने का साधन है। जहां तक नाम सुमिरन करने का प्रश्न है, तो मैंने जैसे पहले कहा, भाई नाम तो कहीं भी जप सकते हो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। आप सुबह के समय सोते हुए जब आपकी आंख खुल जाती है और आप चाहते हैं कि मैं उठकर ना बैठूं और लेटे लेटे नाम जपूं, यही तो प्रश्न है आपका। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? मैं कहता हूं जरूर कर सकते हो भाई। यदि शरीर ऐसी स्थिति में नहीं है उठकर बैठकर 1-2 घंटे नाम जपें, तो आप लेटे लेटे नाम जप सकते हो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है तो भाई उठकर बैठकर नाम जप करने में हर्जा क्या है? देखो, यदि लेटे लेटे नाम जपोगे और आप स्वस्थ हो तो भाई कितनी देर नाम जपोगे? आप सोच सकते हो थोड़ी देर नाम जपोगे, क्योंकि लेटे हुए हो, शरीर जो है आराम की मुद्रा में है, तो सो जाएगा, आंख लग जाएगी। आप समझ रहे हो कि मैं नाम का सुमिरन कर रहा हूं, लेकिन ये सुमिरन नहीं है भाई। थोड़ी देर में जब आप पाओगे तो पाओगे, अरे 1 घंटे हो गए मुझे नाम जपते हुए, लेकिन वाकई में आपने 5 मिनट भी सही तरह से नाम नहीं जपा। ये केवल मैंने कहा है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कोई तकलीफ है, बीमार हैं, उठ नहीं सकते, ज्यादा देर एक जगह बैठ नहीं सकते। ऐसे लोग यदि सुबह उठ जाते हैं और वो उठकर बैठकर नाम का सुमिरन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग लेट कर नाम जप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं भाई, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई और बहनों उठो, उठो और पलंग से नीचे आओ, अच्छे से आसन पर बैठो। बैठने से पहले खुद को तरो ताजा करो, नाम जपने के लिए खुद को तैयार करो, फिर नाम जपना शुरू करो। घंटा 2 घंटा गुरु को दो, शब्द को दो, परमात्मा को दो। अच्छा, इसी तरह मुझसे कई लोगों ने कमेंट्स में एक प्रश्न ये भी किया है, क्या रात में सोते सोते लेट कर नाम जप कर सकते हैं? इस बार में आप लोगों से कहूंगा, चाहे जो लोग स्वस्थ हैं और चाहते हैं क्या लेटे लेटे नाम जप कर सकते हैं सोते समय, तो मैं उनसे कहूंगा हाँ कर सकते हो। जब हम सोते हैं उस समय हम सारे दिन जो हमने किया है उसकी एक झलक तो हमारी आंखों में आती है या नहीं आती है? फिर हम उन्हीं शक्लों और पदार्थों में खो जाते हैं, चिंतित रहते हैं। अरे भाई, इससे अच्छा है कि उस समय जब हम सो रहे हैं तो गुरु का नाम जप लें, तो कोई हर्जा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत फायदे होते हैं। नाम जपते हुए सोते हैं तो सुबह ऐसा लगता है जैसे अभी उठे हैं तो नाम ही जप रहे हैं। रात्रि में भी किसी तरह के बुरे
स्वप्न नहीं आते, क्योंकि इस समय मन जो है वो थक चुका होता है, शरीर थक चुका होता है, मन भी थका हुआ होता है। तो देखो, नाम के सुमिरन के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। फायदा ये हो जाता है कि नाम के सुमिरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का भी ध्यान आ जाता है। देख लो कितना बड़ा फायदा है। जो लोग के मन में संशय है या कोई शंका है, तो मैं उनसे कहूंगा कि कमेंट्स में पूछ लिया करो, तो मैं उन्हें अपने सत्संगों में आपके जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो देखो, रात में सोते समय जो लोग स्वस्थ हैं, एक तो बैठ के करना चाहे तो अच्छी बात है, और यदि लेटे लेटे करना चाहते तो लेटकर भी कर सकते हैं नाम का सुमिरन। नाम का सुमिरन करते करते यदि सोते हैं तो मन तरोताजा रहता है। मन जो थका हुआ है वो नाम के सुमिरन के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान सहजता से कर लेता है, क्योंकि सारा दिन दुनिया की शक्लों पदार्थों का चिंतन करता रहा। इस समय थोड़ा सा ही सुमिरन करो। आप करके देखो, मैं कहता हूं करके देखो, अनुभव है भाई, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ी देर अनुभव करके देखो, अभी ही करके देखना आज से ही, तो आप पाओगे कि ध्यान में गुरु का स्वरूप बड़ी सरलता से आ जाता है और नाम का सुमिरन कर सकते हो। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके दिए कि सुबह उठकर क्या लेटे लेटे नाम का जाप कर सकते हैं, तो भाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन वे लोग जो वृद्ध हैं, जो लोग उठकर एक जगह नहीं बैठ पाते, या जो लोग बीमार हैं, वो लोग लेटकर नाम का सुमिरन कर सकते हैं। यदि वे भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करें और यदि बैठकर सुमिरन करना चाहें, हिम्मत करें, तो मालिक जरूर उन्हें हिम्मत देगा। ध्यान रखिए, मालिक जरूर हिम्मत देगा। देखो, परमात्मा से परमात्मा भक्ति के लिए कुछ भी मांगो वो तुम्हें जरूर देगा। ध्यान रखना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, परमात्मा से परमात्मा की भक्ति करने के लिए तुम कुछ मांग रहे हो। अब यदि शरीर में कष्ट है, बीमारी है और सही से नहीं बैठा जाता, कमर में दर्द रहता है, बहुत से लोगों की कमर झुक गई है, बहुत से लोगों के जो घुटने हैं दर्द करते हैं, वृद्ध हैं नहीं बैठ पाते, तो परमात्मा से मांगो, झोली फैलाकर मांगो, उनसे अपनी व्यथा बताओ कि मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं। जो भी है, बहनें हैं, भाई हैं, बताएं, उनसे कहो कि मेरी ये तकलीफ दूर करो। यदि वाकई में तुम्हारी करुणा में पुकार सही है, कि उन्हें भी लगता है भाई कि भाव तो पहचानते ही हैं, परमात्मा से कुछ नहीं छुपा, वो जान जाते हैं तुम स्वास्थ्य किस लिए मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो ये स्वास्थ्य, भक्ति के लिए मांग रहे हो या मौज मस्ती के लिए मांग रहे हो। परमात्मा भक्ति के लिए यदि परमात्मा से कुछ भी मांगो, ध्यान रखना उनके यहाँ किसी चीज की वैसे मनाही नहीं है, और जब भक्ति के लिए मांग रहे हो तो वो हमारी सहायता करेंगे ही। तो मैं कहता हूं नाम का सुमिरन लेटे लेटे कर सकते हो, लेकिन परमात्मा से भजन बंदगी के लिए, भक्ति के लिए स्वस्थ रहने की कामना मांगो और करो भी। उठो, रात्रि के तीसरे पहर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो और नाम जपो, सुमिरन करो। कम से कम 2 घंटे का तो सुमिरन करने का अभ्यास बना ही लो। इससे पहले वृद्ध हो जाओ, कमर झुक जाए, आंखों से दिखाई ना दे, हैं, हाथ कप कपाने लगे, बात करते हुए जवान लड़खड़ाने लगे, इससे पहले कि पूरी तरह से बुढ़ापा हम पे आ जाए, इससे पहले ऐसा अभ्यास बना लो कि हम 2 घंटे का सुमिरन कर सकें। तो भाई ये समझ गए आप। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि रात्रि में सोते समय भी नाम जप सकते हो। नाम जप करते हुए लेटोगे तो भाई सुबह भी समय पर उठकर नाम की भजन बंदगी कर सकोगे। किसी साधक ने मुझसे पूछा आगे, क्या सुख दुख गुरु की मर्जी से आते हैं? तो भाई मैं ये बात आपको बता देता हूं, गुरु की मर्जी से सुख दुख नहीं आते, वो तो हमारे कर्मों का जो फल है उस हिसाब से हमें सुख दुख सहन करने पड़ते हैं। जब कोई कहता है कि क्या गुरु हमें सुख ही सुख दे सकता है, दुख नहीं दे सकता, दुखों से हमें बचा सकता है, तो मैं उनसे कहूंगा देखो गुरु ऐसा कुछ नहीं करते। तुम्हारे पर सुख आए दुख आए
गुरु का इससे कोई लेना देना नहीं है। ना वो तुम्हें सुखी कर सकते हैं, ना वो तुम्हें दुख दे सकते हैं। हाँ, वो इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हें सुख और दुख इन दोनों को सहन करने की ताकत दे सकते हैं। मैं इसे ऐसे समझाता हूं, अभी कुछ समय पहले एक बीवी जैसे 4-5 लोग बैठ के चर्चा करते हैं ना, चर्चा कर रही थी कि जब से नामदान मिला है अब वो सुखी ही सुखी है। यह इसे ऐसे समझो कि कुछ समय पहले एक मित्र मिले तो उनके साथ उनके एक रिश्तेदार भी थे। मैंने पूछा ये कौन है, तो वो कहने लगे मेरे समधी हैं। तो मैंने कहा कैसे यहाँ लाए हो इन्हें, कैसे, ये भी सत्संगी हैं क्या? तो वो कहने लगे नहीं, ये काफी दुखी रहते हैं, इन्हें नामदान के लिए लाया हूं। अब आप समझो, इन दोनों अवस्थाओं को समझो। एक बीवी कह रही कि मैं सुखी ही सुखी हूं और दूसरा कह रहा है कि नामदान ले लेंगे तो ये सुखी हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं भाई, सुख और दुख का नामदान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का फल है। जो बीवी जिसकी आर्थिक तंगी दूर हो गई है या जो सुखी है, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या उनका क्रोध कम हो गया नामदान लेने से? क्या अहंकार कम हो गया? क्या लोभ कम हुआ? क्या उनकी वासना कम हुई? क्या उनका जो देखने का नजरिया था, सोचने का नजरिया था, क्या वो बदल गया? क्या वो झूठ बोलना उन्होंने छोड़ दिया है? क्या वे किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे? क्या वो पलटकर किसी को जवाब नहीं देते? क्या छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना कम हो गया? क्या भक्ति बढ़ गई? क्या गुरु का, परमात्मा का ध्यान बनने लगा? क्या सुमिरन की बैठक अब 2 घंटे की हो गई है? क्या भजन करने लग गए हो? और भजन भी क्या आधा घंटे से 1 घंटा करने लगे हो? और भजन करते समय क्या शब्द धुन सुनाई दे रही है? क्या भजन करते समय शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है? क्या मन झुकना सीख गया है? क्या मन की चंचलता शांत हुई? क्या मन में सब्र आना शुरू कर दिया? अब क्या मन हमारा मित्र बन गया है? क्या वे मतलब की बातें करना छोड़ दिया है? क्या मन का धन के पीछे पीछे भागना बंद हो गया है? अगर ऐसी कोई क्रिया जो हम करते हैं वो बंद हो गई है तो नाम दान लेने का फायदा हुआ है। वरना ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो समझो सिर्फ नाम दान लेने का छटाक भर फायदा समझो। मैं कह रहा हूं छटाक भर। सही तरह से जो लोग नाम जपें उन्हें ध्यान रखना, ये तो मैं पक्के तौर पर कहता हूं, खुद कहता हूं। दुख और सुख तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन कब वो दुखों को मिनटों सेकंडों में यूं बिता देते हैं, यूं झेल जाते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि कैसे ये सब कुछ हो गया। बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते हैं। वहां पर सुमिरन करने वाले, गुरु पर विश्वास करने वाले, शब्द धुन और शब्द का प्रकाश देखने वाले संसार के दुखों से भयभीत नहीं होते। अपने कर्मों के फलों को हंसते हंसते गुरु रजा में राजी होकर सह लेते हैं। अब रही बात गुरु की मर्जी की जानने की, क्या सुख दुख गुरु की मर्जी से आते हैं? भाई गुरु की मर्जी जानोगे ना तो क्या है गुरु की मर्जी? गुरु की मर्जी तो सिर्फ इतनी है कि जिन्हों को उन्होंने नाम दान दिया है, जिन्हों को उन्होंने नाम दान दिया है, तो ये देख कर दिया है, ये सोच कर दिया है कि हम लोग नाम का जप कर सकते हैं, हमें ये काबिलियत है। यदि नहीं जप रहे हैं तब हम गुरु का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु का दिल दुखा रहे हैं। गुरु की मर्जी तो ये है कि जिन्हें नाम दान दिया है वे सुबह उठें रात्रि के तीसरे पहर नहीं उठ सकते तो जब भी उठें सुबह कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए परमात्मा के नाम की भजन बंदगी जरूर करें। देखो चूंकि अंत वेले हमारे काम आने